नफरत बुरी है न पालो इसे, दिलों में खलिश है निकालो इसे। न तेरा न मेरा, न तेरा न मेरा, न इसका न उसका, ये वतन है सबका, संभालो इसे। नमस्कार। परम वंदनीय मां सरस्वती, नीट क्षीर विवेकी निर्णायक मंडल, अतिथि महोदय, अध्यापक वर्ग व मेरे भाइयों और बहनों, मैं अंकिता शर्मा, वल्लभ महाविद्यालय की छात्रा, आज आपके सामने आधुनिक भारत निर्माता स्वामी विवेकानंद जी से जुड़े कुछ विचार व्यक्त करना चाह रही हूँ। महोदय, आज से लगभग 156 वर्ष पूर्व जब सारा हिंदुस्तान सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद निराशा के विचार में डूबा होगा, तब बंगाल की उस पावन धरती पर एक महान शख्सियत का जन्म हुआ। नाम था नरेंद्र। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कलकत्ता के प्रसिद्ध वकील विश्वनाथ दत्त जी के घर हुआ। नामकरण के समय इनका नाम रखा गया नरेंद्र नाथ दत्त। यह बालक बचपन से ही तीव्र बुद्धि के होने के साथ साथ सन्यासी बनने का विचार रखता था। आध्यात्मिक प्रवृत्ति तो मानो इसमें कूट-कूट कर भरी थी। जैसे जैसे यह बालक बड़ा होने लगा, इसके मन में एक विचार उठने लगा कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है? जिन आंखों से तुम मुझे देख रहे हो, क्या इन्हीं आंखों से तुमने ईश्वर को देखा है? और यही सवाल यह अपनी माता से पूछते, साधु संतों से पूछते, परंतु उन्हें इस सवाल का उत्तर न मिला। और जब इनकी जिज्ञासा शांत न हुई, तो युवावस्था में ही हाथ में कमंडल लिए भगवा धारण किए निकल पड़े भारत भ्रमण पर। और महोदय, इनको देखिए, कहते पूरा भारत मेरा परिवार है और सारे भारतवासी मेरे भाई बहन। इनकी यह जिज्ञासा तब शांत हुई जब इनकी भेंट हुई परमहंस जी से। परमहंस जी तब दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी थे। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि हाँ, मैंने ईश्वर को देखा है और इन्हीं आंखों से देखा है जिनसे मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और उन्होंने स्वामी जी को ईश्वर दर्शन करवाए। तब स्वामी जी की जिज्ञासा शांत हुई। उन्होंने परमहंस जी को अपना गुरु बनाया और उनसे ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी जी वो पहले युवा सन्यासी बने जिन्होंने इस आधुनिक भारत की नींव रखी। सन 1893 में जब यह सन्यासी शिकागो में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में गया, तो वहां पर कहते, मेरे अमेरिकी भाइयों तथा बहनों, और यह सुनते ही सारा जनमंच तालियों की आवाज से गूंज उठा। और पूरे विश्व में तब एक बात फैल गई कि भारत से एक युवा सन्यासी आया है जिसने पूरी दुनिया में एक परचम लहरा दिया कि भारत की संस्कृति इस दुनिया की सबसे महान संस्कृति है। लेकिन महोदय, उसी समय स्वामी विवेकानंद जी के मन में एक चिंता थी। वो भारत की पिछड़ी दशा को देखकर चिंतित थे और वह समझ गए कि इस दुर्दशा का एक ही कारण है कि मेरे भारतवासी, ये मेरे भाई बहन हिंदू धर्म के असली स्वरूप से अनभिज्ञ हैं। वह जानते ही नहीं कि धर्म है क्या। उन्होंने धर्म के आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता स्थापित करने का विरोध करते हुए सार्वभौम धर्म पर बल दिया। महोदय, यह कोई अलग धर्म नहीं, अपितु अपने ही धर्मों में निहित वह वैश्विक भाईचारा था। देश आकर इन्होंने कहा, ये जो तुम भगवान की पूजा करते हो, ये जो तुम ईश्वर के पीछे बैठे हो, इन्हें पानी में डुबो दो। अरे साथियों, ये कैसी विडंबना! जो इंसान युवावस्था में अपनी जवानी, परिवार सब त्याग कर स्वयं ईश्वर की खोज में निकल पड़ा, आज वह सबको कहता है कि ईश्वर को पानी में डुबो दो। लेकिन महोदय, यही सत्य था। उन्होंने कहा, समय की मांग है कि एकमात्र ईश्वर हो तुम्हारा, एक तुम्हारे ईश्वर हो, एक तुम्हारे आराध्य हो, एक तुम्हारी माता, एक तुम्हारे शक्तिपीठ, और वो हो मां भारती। यदि तुम सच में भगवान की सेवा करना चाहते हो, यदि तुम सच में ईश्वर को पाना चाहते हो, तो गरीबों, दीन दुखियों की सेवा करो। यही सच्ची सेवा है और यही सच्चा धर्म। 4 जुलाई सन 1902 में विवेकानंद जी ने महासमाधि ली। लेकिन महोदय, 39 वर्ष का वह जीवन काल और आज तक हमारे लिए आत्म प्रेरणा। आखिर कैसा व्यक्तित्व रहा होगा उस शख्सियत का जो आज इतने शताब्दियों के वर्षों उपरांत भी हमारे लिए आत्म प्रेरणा बनी है। क्या कभी सोचा, आज बचपन से ही हमें स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन ही वो आधारशिला है जो हमारा चरित्र निर्माण करती है। लेकिन साथियों, आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ,
क्या हम सच में स्वामी विवेकानंद जी के विचारों को पूर्ण रूप से स्वीकार कर पाए? क्या आज जो भारतवर्ष हम देख रहे हैं, क्या वही भारत है जिसकी स्वामी विवेकानंद जी ने कल्पना की थी? क्या हम उनके उद्देश्य, उनके कार्यों को पूर्ण कर पाने में सक्षम हुए? क्या हमने उनके सपनों को स्वीकार किया? अरे आज हम तो धर्म के आधार पर एक दूसरे पर श्रेष्ठता साबित करने में लगे हैं। हमारे युवा भी किस पथ पर अग्रसर है वो भी हमसे छिपा नहीं। क्या यही मेरा भारत है? साथियों, क्या मालूम है कि हम असक्षम हैं उन कार्यों को, उन उद्देश्यों को पूरा करने में? नहीं, अभी भी देर नहीं हुई। आइए हम सब मिलकर कार्य करें, एक दूसरे पर शासन करने के इस विचार को त्याग कर मिलकर कार्य करें। अंत में केवल बस इतना कहना चाहूंगी, न सरकार मेरी है, न सरकार मेरी है, न रौब मेरा है, न कोई बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान की हूँ, आइए हिंदुस्तान मेरा है। जय हिंद, जय भारत।